ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰਮਤਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਸ਼ ਭੇਟ ਕਰਾਂ, ਪੇਸ਼ਤਰ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, बख्शिश कर, तू ओ बुद्ध दे जिस द्वारा मैं ऐसा करा कि तेनू कबूल होवे, वो कर्म तेनू प्रवान होवे। क्योंकि अज तक मैं जो कीता है उहदे नाल ते गल नहीं बनी। मैं कीए करम अनेक, मैं शब्द है अपने ध्यान दी गल। मैं कीए करम अनेक, बहुत कीते ने करम, जिन्हां नूं सारा संसार कहंदा है धार्मिक कर्म ने, उह ते कीते ने। पर किसी कर्म दे चों प्रभु मिलाप की सुगंध नहीं आई। किसी कर्म दे चों परमात्मा दे मिलाप का रस नहीं आया। किसी भी कर्म दे चों परमात्मा की छाप नहीं मिली। किसी भी कर्म दे चों रब्बी आनंद नहीं आया, परम प्रकाश नहीं आया। ते धर्म दे नाम ते मैं धार्मिक कर्म ते बहुत कीते ने। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोल आप जी के सामने रखने की निमाणी कोशिश कर रहे हैं। दास तो पहले बहुत सोहना खुलासा किया ज्ञानी बलविंदर सिंह ने, उस तो बाद ज्ञानी हरनाम सिंह जी चाकर। इंज कह लो असी बचपन के ही दोस्त हाँ, बहुत छोटे होंदे इकट्ठे विचरते हैं। और इत्थे चंगे सुलझे ज्ञानी ने, उत्थे लिखारी ने, जाप साहब दा उन्हें ना टीका लिखा, श्रोमणी कमेटी ने छापे। दूसरा ये हिकमत दे भी बड़े सियाणे ने, कई गुण परिपूर्ण परमात्मा ने इन्हां नूं दिते ने। बहुत सोहणियां विचारां आप नूं सरवण करा रहे सन। उसे बने हुए माहौल चो जो गुरु ने ख्याल बख्शिया आप दे सामने रख रहे हैं। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए करम अनेका। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्यारे, इस विधि नाल जो तू कर्म कर रहे हैं, इहदे नाल ते खेज नहीं बननी। और हर मनुख ने कर्म ते कीते ने और कर रहे हैं। कोई कुरान नू आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई पुराण नू आधार बना के कर्म कर रहे हैं, कोई मस्जिद नू आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहे हैं, कोई मंदिर नू आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहे हैं, कोई गुरुद्वारे नू आधार बना के धार्मिक कर्म कर रहे हैं। मस्जिद नू आधार बना के कर्म ते बड़े कीते, पर अल्लाह दी कोई खबर कोई नहीं। मंदिर नू आधार बना के कर्म ते बहुत कीते, भगवान दी कोई खबर नहीं है। ते गुरुद्वारे नू आधार बना के, गुरु नू आधार बना के सिख ने कर्म ते बड़े कीते ने, कर रहे है, पर गुरु दा कोई पता कोई नहीं, कुछ भी पता नहीं। गुरु दी छाप मनुख दी जिंदगी दे चों नहीं मिलती। गुरु दी महक मनुख दे विचारां दे चों नहीं मिलती। गुरु दा रस मनुख दे आचरण दे चों नहीं टपकदा। गुरु दी महिमा दा इस दे कर्मां तो नहीं पता चलदा। प्यारे इन बिद मिलन न जाई, मैं किए करम अनेका।
अनेका लफ्ज़ जो वरते है इतने कि गिण भी नहीं सकते, इन्ने कीते ने। धार्मिक कर्म जीवन भर आखिर एक धार्मिक मनुख कर्म ते करदा ही है। मैं किए कर्म अनेका, हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, अपनी बुद्ध दे मुताबिक ते मैं बहुत कीता, दान भी कीता, ज्ञान भी बड़ा इकट्ठा कीता, कथा कीर्तन भी बड़ी सुनी है और कथा कीर्तन कीता भी बड़ा है, पाठ बहुत सुने हैं ते पाठ कीता भी बड़ा है, सेवा भी बहुत कीती है, दान भी बड़ा दिता है। गुस्ताखी माफ, क्या सीने ते हथ रख के कह सकते हैं कीते हुए दान ने भगवान मिला दिता है? कीती हुई सेवा करके कोई प्रभु की झलक मिली है? सुने हुए पाठ करके या सुनाए हुए पाठ करके परमात्मा की कोई महक आई? सुनी हुई कथा करके या कीती हुई कथा करके, सुने हुए कीर्तन करके या सुनाए हुए कीर्तन करके कुछ खबर मिली? अगर चलो हर जगह नहीं तो हुण महाराज की हजूरी च इतनी सच्चाई ते कबूल करन तो संकोच नहीं करना चाहिए। ना दान करके पता चले, ना ज्ञान करके, ना कथा करके कोई खबर मिली, ना कीर्तन करके, ना सेवा करके कुछ पता चले है, ना पुण्य करके। तो फिर किवें तेरी खबर मिले? जो जो असीं कीता इहदे नाल ते गल नहीं बनी, नहीं बनी। मैं फिर अर्ज करां, कर्म ते धार्मिक यही ने जो कीते जा रहे हैं, और किसी भी कर्म ने कोई खुदा दी खबर दिती होवे, किसी कर्म ने परमात्मा दी छाप जिंदगी दे छोड़ी होवे, किसी कर्म ने गुरु दी महक पैदा कीती होवे जिंदगी च, ऐसा प्रतीत नहीं होता। मैं किए कर्म अनेका, बड़े कीते, थोड़े नहीं। हार पर्यो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, थक हार के मैं तेरी शरण आया, क्योंकि इतनी ते मैनू समझ आ गई जो मैं कीता इस नाल ते गल नहीं बनी। या ते मनुख कह देवे मेरे दिते दान नाल भगवान मिल गए तो चलो गल मन लेंदे, मेरे कट्ठे कीते हुए ज्ञान नाल भगवान प्रगट हो गए तो चलो ये ज्ञान उसकी कीमत हो गई। मेरी कीती हुई सेवा करके गुरु प्रगट हो गया तो लो सेवा कीमत हो गई, मन लेने। सुने हुए कीर्तन करके किधरे मन नू निराश भी ना कर लेना। ते इत्थे लॉन्ग आइलैंड पिछे जद मैं 3 दिन कथा की थे, एक सज्जन मैनू कहन लगा, बड़ा सियाणा, और सेठी साहब उन्होंने कोल ही बैठा सी, कीरत सिंह उन्होंने मैनू कहन लगा थोड़ा थल्ले लैके गल नहीं की जा सकती। मैं कहा थल्ले लैके गल होई तो वह परमात्मा दी है ही नहीं, वो तो ईश्वर दी है ही नहीं। तो थल्ले लैके जिहड़ी गल है वो तो सारा दिन चलती रहिंदी है, घर दे चलती रहिंदी है, बाजार दे चलती रहिंदी है, हर थां ते चलती रहिंदी है। ये थल्ले लैके गल होई, कहने लगे फिर इस नाल ते तालमेल नहीं बैठता। तो मैं कहा फिर जगत दे ये अवतारी पुरुष, खैर अगों तो उसने गल नहीं की थी, पर मैं विवेकानंद नूं पढ़िया सी ते वो कहंदा है ये जिहड़े अवतार ने ना समय तो पहले आ जांदे ने, जद आंदे ने इन्हां नूं कोई सुनन वाला नहीं हुंदा, समझण वाला नहीं आउंदा। ते जद किधरे कोई एक कद सुनन वाला समझण वाला पैदा होंदा उदों होंदे नहीं। मैं हैरान होया उस महापुरुष दे बोल पढ़ के।
ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੰਦ ਤੋੜੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ ਦੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਭਗਤ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਤੋ ਕਿਆ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਯਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੁਰਾਚਾਰੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਢੰਗ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬੰਦ-ਬੰਦ ਕਟੋ, ਐਸਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕੀ ਸੀ? ਵਕਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੋਲ ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਤਨੇ ਉੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। तो फिर कोशिश करते हैं, रब तू अपना सिर जरा नीवा कर, तू नीवा हो। तो जी परमात्मा ही नीवा हो गया तो फिर परमात्मा साडे वर्गा, फिर पूजन की की लोड़ है, फिर सजदा करन की की लोड़ है। शेख सादी साहब कहते ने, ऐ बंदे जे तू चाहना है कि मेरा सिर तेरे कदमां ते होवे, तो कम से कम तेरे कदम जमीन तो इतने ते उच्चे होने चाहिए जितना मेरा सिर है। मैं लफ्ज़ फिर दोहरावां, ऐ बंदे जे तू चाहना है मेरा सिर तेरे कदमां ते होवे, कम से कम तेरे कदम इतने ते उच्चे होने चाहिए जितना मेरा सिर है, नहीं तो मैं क्यों झुकां, की लोड़ है। पर जितना सिर उच्चा है इतने कदम नहीं, उसदे कदम ते 7 आसमानां तो भी उच्चे ने, बहुत बुलंद ने, इतने उच्चे ने कि मनुख दे अहंकार नूं कोई थां ही नहीं मिलती, ठिकाना ही नहीं मिलता। मैं कीए कर्म अनेका, हे प्रभु केड़े कर्म नाल मिलेगा। दान कर करके मैं थक गया, ते ज्ञान इकट्ठा कर करके भी मैं थक गया, सेवा कर करके भी मैं थकिया, कीर्तन सुन सुन के भी थकिया। सच्चाई ये गल वखरी है, भावें कोई कबूल करे भावें ना। पाठ कर करके भी मैं थकिया, ते पाठ सुन सुन के भी मैं थकिया। गुरुद्वारे आ के भी मैं थक गया। बाबा फरीद कहते हैं, चब्बण चलन रतन से सुनियर बह गए। कहता हे प्रभु हुण ते दंद भी गए, चब्बण चलण हुण ते पैर भी गए, मैं चल भी नहीं सकता। रतन हुण ते जबान भी गई, मैं सही बोल भी नहीं सकता। से सुनियर बह गए, हुण ते कन भी सुननों रह गए। इंज लगता है ये जीवन की बाजी भी खाली जाएगी, खेड नहीं बननी। गए मेरे कन, गईयां मेरियां अखां, गए मेरे पैर, तेरा दामन पकड़ सकां हुण ते हथ भी कंबदे ने। बाबा फरीद बिरध अवस्था जदों होई है, उदों इन्हां ने कहे अर्थां दे असीं होर अर्थ कर लैंदे आ कि बाबा जी कह रहे ने, ऐ कां अजे तू मेरियां अखां ना खा, सारा मास खा लिया सी। खेड ਇਹ नहीं सी, बिरध हो गए सन ते बुढ़ेपे दा ਕਾਂ ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਮੂੰਹ ਦੇ ਚੋਂ ਦੰਦ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋ ਬੁਢੇਪੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਘਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਐ ਬੁਢੇਪਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਅਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ।
अजे तो मैं उसकी झलक देखी ही नहीं, ये भी जान लगियां ने, अजे तो मैं करिश्मा देखिया ही नहीं। दरअसल ये दो अखां बंद होवन, इस तो पहले एक तीजी अख खुलनी चाहिए जिस नाल परमात्मा दिखाई देंदा है। पर होंदा कि वो तीजी की खुले, दो भी बंद हो जाती। कर्म करदियां करदियां कर्म की सफलता यही है, वो तीजी अख खुले। ये दो बंद हो गई, तीजी ते खुली कोई नहीं। बाबा फरीद इसका जिक्र पे कर देना। बुढ़ेपे ने मेरे पैर नाकारा कर दिते, इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर बोयम। इन्ना छोटियां जंगां नाल, पैरां नाल, मुल्तानी भाषा जंगां कहंदे ने पैरां। इन्ना निक्कियां निक्कियां जंगां नाल मैं ते पहाड़ां ते चढ़ जांदा सी, डूंगरां दी बुलंदी नूं नाप लैंदा सी। इन्नी निक्की जंगीए थल डूंगर बोयम। अज फरीदे कूजड़ा सैकों थेम, कोल पे कूजा। वुजू करना है, नहीं चुक सकता, कोल पे है मेरे। पहाड़ां ते चढ़न वालियां ये लत्तां दो कदम नहीं चल सकदियां। बुढ़ेपे ने मेरे पैर खा ले, बुढ़ेपे ने मेरे दंद ले लेने, से सुनियर बह गए। बुढ़ेपा मेरे कन भी ले गए, उच्चा सुनन लग पे। बुढ़ेपा मेरी जबान भी खा गया, लड़खड़ा गई है जबान। तो तरला पै लैंदे ने, ऐ बुढ़ेपा मेरियां अखां रहन दे। जोत घटन लग पई सी, रोशनी घटन लग पई सी। अजे तो मैं खुदा नूं देखिया ही नहीं। ते खुदा नूं देखना की है? सारा संसार जितने चिर तक खुदा दा रूप ना दिखाई दे, कोई खुदा दे दर्शन नहीं। कहंदे ने सानू गुरु नानक दे दर्शन होए, सानू कृष्ण दे दर्शन होए, इस तरह के भगत मैनू बहुत मिले ने। लेकिन आम बंदियां नाल व्यवहार उन्हां दा बहुत गंदा। उंज कृष्ण जी दे दर्शन होए, सानू गुरु नानक दी झलक मिली है। और उंज बंदे नाल व्यवहार इंज जिवें कसाईयां वर्गा, उंज गुरु नानक दी झलक मिली है नहीं। जितने चिर तक सारा संसार गुरु दा रूप ना दिखाई देवे, कोई दर्शन नहीं। ए विस संसार तुम देख दे, हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। जो दिसे सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। भाई साहब भाई नंद लाल कहंदे ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। जा रहे मस्जिद विच मुसलमान खुदा दी झलक वेखण वास्ते, जा रहे मंदिर दे च हिंदू भगवान दा रूप वेखण वास्ते। ब्राह्मण मुश्ताक के बुत, जाहिद फिदाए खान का। हर कुजा जामे मुहब्बत दीदाम सरशारस्त। मैं ते जिधर देखदा सारा संसार ही खुदा दी मस्जिद बन गया। सारा संसार ही भगवान दा घर है। किहड़े मंदिर दे च जावां, ये सारा संसार ही हरि मंदिर है। किहड़ी मस्जिद दे च जावां, ये सारा विश्व मंडल ही खुदा दी मस्जिद है। भगत कबीर ने इसनूं दूसरे ढंग नाल भी बयान किया है। देही महजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। किहड़ी मस्जिद दे जाना है? देही मस्जिद बन गई है। किहड़े मौलवी दे पिछे नमाज पढ़नी है? मानी मौलवी बन गया। और जिस दिन एक काया मस्जिद बन जाए, सारा संसार मस्जिद बन जाता है। जिस दिन एक काया देवल बन जाए, सारा जगत देवल बन जाता है। कायो देवा, कायो देवल, कायो जंगम जाति। कबीर कहते मेरी काया मस्जिद बन गई है। पीपा कहते मेरी काया हरि मंदिर बन गई है। हरि प्रगट हो गया, हरि मंदिर। खुदा प्रगट हो गया, मस्जिद। देही मैजिद मन मौलाना, सहज नमाज गुजारे। तो खैर मुख्तसर में अर्ज करा,
ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਤੇ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਹੁਣ ਅਨੇਕਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਫਸੀਲ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ, ਤੇ ਪਾਠ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਵੀ ਹੈ, ਦਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਠ ਪੜਿਓ ਅਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ, ਨਿਵਲ ਭਯੰਗਮ ਸਾਧੇ, ਪੰਜ ਜਨਾ ਸਿਉ ਸੰਗ ਨਾ ਛੁਟਕਿਓ, ਅਦਕ ਅਹਮ ਬੁਧ ਬਾਧੇ। ਪਿਆਰੇ ਇਨ ਬਿਦ ਮਿਲਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਕਹੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ ਹਾਰ ਪਰਿਓ, स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका, मौन भयो कर पाती रहो, नगन फिरो बनमाई तट तीरथ, सब धरती भर में दुबदा छुटके नाई। सारे कर्म जो धार्मिक जगत विच कीते जाने शब्द विच गिणती कर दे। ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है, ऐ भी मैं कीता है। किसी कर्म विचों तेरी छाप नहीं मिली, किसी कर्म विच मैनू रस नहीं आया, ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਚ ਇੰਜ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਾਉ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀਏ ਕਰਮ ਅਨੇਕਾ। ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ? ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਚਾਹਣਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਮ ਹੈ, ਘੱਟ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੌਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹਰਗਿਜ਼ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਥੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਕਮ ਆਵਾਜ਼ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਾ ਬੀਨੀ ਖਜਲ, ਜਵੈ ਮੁਸ਼ਤ ਬਿਹਤਰ ਯਕ ਤੋਦੈ ਗਿਲ। ਗਿਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ। ਜਵੇ ਜੌ ਦਾ ਦਾਣਾ। ਸਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖ ਭਾਵੇਂ ਜੌ ਦੇ ਦਾਣੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਛੋਟੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਮੁਸ਼ਕ ਕਪੂਰ ਵਰਗੀ। ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਚ ਕੁਝ ਮਹਿਕ ਹੋਵੇ, ਸੁਗੰਧ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਿ तू बोले, तेरी जबान चले और तू गल्लां दा ढेर ला देवें और सारा ढेर मिट्टी दा तोदा होवे। जवै मुश्क बेहतर यक तोदा गिल। एक गल आख भावें जौ दे दाणे वर्गी छोटी होवे, पर होवे मुश्क कपूर वर्गी। ते जे उस गल दे च खुशबू नहीं ते छड्ड, ਉਹ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੋਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵਾਕ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬੋਲ, ਕੁੰਗੂ ਕੀ ਕਾਇਆ ਰਤਨਾ ਕੀ ਲਲਤਾ, ਅਗਰ ਵਾਸ ਤਨ ਸਾਸ। 68 ਤੀਰਥ ਕਾ ਮੁਖ ਟਿੱਕਾ, ਤਿਤ ਘਟ ਮਤ ਵਿਗਾਸ। ਐਸਾ ਮਤ ਦੇ ਚ ਵਿਕਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੇੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਇਆ ਕੇਸਰ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕੇਸਰ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਣਾ। ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਵਿਅਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਲਕ ਲਾਇਆ, ਤਿਲਕ ਤੇ ਕੇਸਰ ਦਾ ਹੀ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਕੇਸਰ ਦੇ ਛਿੱਟੇ ਪਤਰਿਆਂ ਦੇ। ਕੇਸਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਅੰਗ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕੋਈ 50 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ ਪੰਪੋਸ਼ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਦਾਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੜੇ ਤਜਰਬੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਉਣ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣਿਆ ਸਪੇਨ ਦੇ ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰਫ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਚ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਪੰਪੋਸ਼, ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
केसर एक फुल, उसदे जिहड़ा मकरंद है वह केसर है और काफी महंगा। प्राचीन काल तो इसे दा ही टिक्का देंदे रहे ने इत्थे मस्तक दे विच, और यह टिक्का प्रतीक सी तीजी अख दा। तीजी अख इत्थे ही है, दो अखां दे विचकार इत्थे ही, जद खुलदी इत्थे ही खुलदी है, अंदर खुलदी है। मैं फिर अर्ज करां, विज्ञान आखेगा सी ते खोपड़ी फाड़ के देखे, इस तरह की कोई अख नहीं लगती। ते विज्ञान तो यह भी कह सकदा सी सारे शरीर की चीर फाड़ करके देखी, आत्मा का कोई पता नहीं चलिया, खून हथ लगे, हड्डियां हथ आईयां, मिंज हथ आई है। चलो आत्मा की तो गल छड्डो, एक मनुख रागी है, उसके अंदर राम कली है, सोरठ है, बिलावल है, और इस तो इलावा वो सारे राग रागणियां दा माहिर है, सब उसके अंदर है। तो कोई आके जरा चीर फाड़ करके देख लेने राम कली किथे है, देखिए जरा सोरठ केड़ी थां ते पे, हथ आएगा? कोई बिलावल दी झलक मिलेगी? खून हथ आएगा, लेकिन कोई कह सकता है इसके अंदर बिलावल नहीं है, तो सुना रहे सी, किस तरह कह दिए बिलावल नहीं है उसके अंदर? उसके अंदर सोरठ भी है, बिलावल भी है, सोही भी है, जयजावंती भी है, माज भी है, आशा भी है, और चीरा फाड़ी करके देखांगे तो हथ नहीं आएगा, पर है तो सही अंदर। संगीतकार दे अंदर संगीत है, पर चीरा फाड़ी करिए विज्ञानक ढंग नाल ते पल्ले कुछ नहीं पैंदा, कुछ भी नहीं पैंदा। किसी हद तक सनातनी ऋषियां ने एक सोहना उदाहरण दिता है, नटराज। परमात्मा नटराज है, नृत्यकार है। नृत्य जिवें नृत्यकार दे अंदर है, नृत्यकार तो अलग नहीं है, और ये सारा संसार की है, एक नृत्य हो रहा है, उस नटराज का नृत्य है। और गुरु नानक ने तो सारा सोना खुलासा किया है, घड़ियां सब्बे कोपियां पैर कन गोपाल, गहने पाउण पाणी बैसंतर चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल। ये तो सारा नृत्य हो रहा है, सारा ब्रह्मंड नृत्य कर रहा है, नाच हो रहा है। परमात्मा नटराज है, तो नृत्य नूं नटराज तो अलग किस तरह करोगे? और नटराज तो नृत्य प्रगट होंदा है, नृत्य नूं नटराज तो अलग नहीं कर सकते, संसार नूं निरंकार तो अलग नहीं कर सकते, सब उसका नृत्य है, नाच है। नाचंती गोपी जना, भगत नामदेव जी महाराज भी कहते, ये तो एक नाच हो रहा है, नृत्य हो रहा है। तो खैर मैं अर्ज करा, दिखाई दे जाता है नृत्य उस तीजी अख नाल, इन्हां दोआं नाल नहीं। इकबाल तदी कहते ने, दिले भी नाम भी कर खुदा से तलब, कि आंख का नूर दिल का नूर नहीं। अखां दा नूर ओ नूर नहीं कि खुदा दिखाई दे जाए। ये तो पशुआं कोल भी हैगियां ने, ये तो पंछियां कोल भी हैगियां ने। दुआ करदा पे तो ये दुआ भी करया कर, और वाकई दुआ कदी खाली नहीं जाती। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, दिल तो निकली हुई गल खाली नहीं जाती। ये भी मैं अर्ज कर दें, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। भावें पंख कोई नहीं, पर उते 7 आसमानां तो भी अगे लंघ जाती है अगर दिल चो निकली है। या इंज कह लो दिल चो निकली है तो दिल तक पहुंचती है, नहीं तो कन्ना तक पहुंचती है। दिल तो निकली है ताई हिरदे नूं छुएगी, नहीं तो कन्ना नूं छुएगी, वापस आ जाएगी।
दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। पर दिल तो ओही गल निकलदी है दिल जिस तो प्रभावित है, वरना नहीं। जिस तो मैं प्रभावित नहीं हाँ वो मेरे दिल का हिस्सा नहीं है, मेरी याद का हिस्सा नहीं बन सकता। जिस तो मैं प्रभावित ही नहीं है बार बार भुल जावांगा। लोकी परमात्मा नूं याद करते ने पाठ करके, पूजा करके, कीर्तन करके, कथा करके, वाजे वजा के, साज खड़का के, सब कुछ करके। पुत्र नूं याद करना वाजा वजाण दी लोड़ है, मित्र नूं याद करना कथा करन दी लोड़ है, परिवार नूं याद करना धन संपदा नूं याद करना है, फिलसफा घोटण दी लोड़ है? लोड़ ही नहीं है। उसका प्रभाव है मन ते याद आउंदी। बिना वाजियां वजाया धन याद आउंदा है, बिना तबलियां खड़काया परिवार याद आउंदा है, बिना फिलसफा घोटिया मित्र याद आउंदे ने। घोटते रहिए फिलसफा करते रहिए कथा कहानियां, परमात्मा याद का हिस्सा नहीं बनता, उस तो मन प्रभावित ही नहीं। जिस तो मन प्रभावित है दिल उसनों याद करेगा, और जिसनों दिल याद कर रहा है उदी गल फिर दिल तो निकलेगी। अगर दिल तो निकलेगी तो दिल तक पहुंचेगी। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो मैं फिर अपने नुकता निगाहते आवां। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने केसर वर्गी काया हो गई, केसर लाण की लोड़ ही नहीं रही। कुंगू की काया रतना की ललता, जबान रतना दी खान बन गई है। भाव एक एक बोल जिस तो कई रतन कुर्बान किए जा सकते, बेशुमार रतन कुर्बान किए जा सकते। रतना की ललता अगरवास तन सास, ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਚੰਦਨ ਦੀ ਮਹਿਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਤਰ ਸੈਂਟ ਉਹਦੇ ਸਵਾਸਾਂ ਚ ਆਉਣਗੇ। ਤਖਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 22-23 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਸੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ। तो मैं इन्ना ही आख्या उन्हां दे कर्मां दे च रब्बी महक आउंदी है, सुगंध आउंदी है। ये अर्थ करके अगे चले गए। संत करतार सिंह जी जिन्हां ने पटना साहब की सेवा कराई, हट साहब गुरुद्वारा बनाया, बेबे नानकी का स्थान भी उन्होंने बनाया, बेर साहब की सारी सेवा उन्होंने की। महाराजा रणजीत सिंह तो बाद दोबारा दरबार साहब ते सोना भी उन्होंने लवाया। और डूंगी बड़ी सांझ सी, हर साल अलवरवी समागम ते पहुंचते रहे। कोई 3 साल होए गुजर गए ने, चलाना कर गए। नहीं तो कदी गुरु गोबिंद सिंह जी के गुरपुरब ते वो गैराजरी करते ही नहीं सन, तख्त साहब ते ही आउंदे सन पटना साहब। खैर मुख्तसर मैं अर्ज करा, वो भी बैठे सन कथा के स्रोतियां। कथा की समाप्ति तो बाद मेरे कमरे च आ गए, कहने लगे मस्कीन जी मेरा दिल बहुत दुखे है। मैं क्यों? अगरवास तन सास, तुसी ये क्या है? कर्मां दे सुगंध आ गई, महक आ गई। महाराज जो थे कि एक अंग का जिक्र पै कर दें, रतना की ललता, जवान रतन हो गई है, काया केसर हो गई है। अगर आवास तन श्वास, श्वास क्या है? कर्म नहीं किया। उत्थे श्वास पे कहते हैं, श्वासां दे खुशबू आ गई। ये अर्थ मैनू कहन लगे या तो थोड़ा मन नहीं मनदा कि श्वासां च खुशबू किस तरह हो सकती है। मनुख चाहता है मेरे मुंह चो खुशबू आवे, बदबू नहीं आनी चाहिए। मनुख चाहता है, और दूजे नूं बहुत बुरा लगता है मुंह च बदबू आउंदी।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਆਵਾਜ਼ ਤਨ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਤਨ ਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਸਵਾਸ ਨਿਕਲਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜੋ ਹਵਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਸੁਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਇਸ ਅਰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਥ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗਾਲਬਨ ਮੈਂ ਇਹ 80 ਸਨ 81 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗਾਲਬਨ 80 ਦੀ ਗੱਲ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਦਿਖਾਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜਾ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੀਜੀ ਅੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ 'ਚ ਮਹਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਸਨ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਸਬਾ ਹੈ, ਕੋਈ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ, ਔਰ ਇਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਏਟਾ, यूपी ਵਿੱਚ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਰਵਨ ਕਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਤੇ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਖਬਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰੰਜੀਆ ਉਸ ਦਾ ਐਡੀਟਰ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੰਟ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਵੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਿਖਣਾ ਪਿਆ, ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਉਸਨੇ ਪੂਰਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕੋਈ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਗਾਲਬਨ ਕੋਈ 25-26 ਘਰ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਲਮ ਦੇ ਨੇੜੇ ਗੁਜਰਾਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 10-12 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਨਾ ਟਿਕਾਣੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇੜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਤਹਿਮਤ ਬੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਐਵੇਂ ਲਪੇਟ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਬਦਨ ਨੰਗਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਸਰਦੀ ਗਰਮੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਘਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਲੰਗਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਲਦਾ, ਪਰ ਡਾਲੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ। ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਹਰ ਘਰ 'ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੰਡਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਉਹ ਡਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ, ਰਾਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਡਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਸਨੇ ਕਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਗੁਮਨਾਮ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੀ ਉਪਸਥਿਤੀ, ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰੀਬਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਚੱਲੇ,
उपस्थिति का पता ना चले, मेरी मौजूदगी का पता ना चले। लेकिन एक दिन उसने जबान खोली संगत दे आखन लगे, थोड़ा बहुत धन्यवाद, मैं कल चले जाना है। इस संगता ने कहा, क्यों, किसी ने कुछ कह दिता है, क्यों जाते हो, रहो। कहने लगे, सदा ही आ गया तो हुण की रहना, सदा ही आ गया। दो चार ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਾੜੀ ਜਿਹਾ ਸਮਝ ਆਈ। कहने लगे, चले जाना, हाँ संसार तो ही चले जाना। तो फिर सारे मिल के कहने लगे, महाराज फिर थोड़ी देही का दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए। भारत ਦੇ जिन्हां ਨੂੰ ਵਿਅੰਗਮ या संत कहते ने पानी ਦੇ ਡੋਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੰਜ ਡੜਵਾੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ गंगा लंघदी है, भी आखो तो वो परवाह करते हैं, क्योंकि बहुते संतां दे शरीरां नूं इस तरह ही करते हैं। दाह संस्कार करिए कि जल प्रवाह करिए, हुक्म करो। कहने लगे, ना दाह संस्कार करना है ना जल प्रवाह करना है, फिर की करना है। अंदरों सोचा शायद कहता होगा कबर बनाओ। कहने लगा, मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। तो पता है कस्बे च चर्चा की फैल गई, कल खुदकशी करेगा, आत्महत्या करेगा। कहता जो है मैं अपना दाह संस्कार आप करांगा। ते प्रबंधकां ने यह भी कोशिश की थी किधरे गुरुद्वारे ना करे, चिता बना के ते आप ही अपने आप नूं जलावे। ये काम किधरे गुरुद्वारे ना हो जाए। सवेरे सुखमनी साहब का पाठ होया, उतों दियां गुरुद्वारियां दी बहुत सारियां दी मर्यादावां सवेरे पाठ होंदा है। आसा दीवार का कीर्तन होया, मिल के संगतां करदियां सन। अरदासे तो बाद सारियां नूं फतेह बुला के ना ते महाराज दे अगों लेट गया। बंदा सिर्फ तहमद सी, बदन सारा नंगा, नाभि दे चों अग निकली, उहदी नाफ दे विचों। पढ़िया ते मैं सीस नूं योगा अगन कहंदे ने, कबीर ने भी जिक्र किया है। ब्रह्म अगन सहजे पर जाली, एके चोट सदाया उत्तराखंड। बर्फानी पहाड़ां च जिहड़े योगी रहिंदे सन ते देख लैंदे सन, अंतिम समा आया है, इसे ही अगन नाल अपना दाह संस्कार करदे सन। मैं जो अर्ज कर रहा अत कथनी नहीं, हजारां साल पुरानी घटना भी नहीं है, हुणे ही होया 80-81 की घटना है। भारत के सारे पेपरां ने छापी और फ्रंट पेज ते छापी, तस्वीरां दे नाल छापी। खुदकशी करेगा तो करीबन सारी संगत भी इकट्ठी सी और हिंदू वीर भी आ गए भी, तो किते खुदकशी करेगा। पुलिस भी पहुंची सी, यह भी मैं अर्ज करा। एक फोटोग्राफर रब दी नेत नाल ही उसकी दुकान सी, तमाशबीन की तरह वह भी आ गया। सारियां दे सामने करिश्माउण लकड़ां इकट्ठियां करे ते रोके कोई, नाभि चों अग निकली और चारों पासे सुगंध फैल गई, खुशबू, अजीबो गरीब खुशबू। और उस अग दा प्रकाश भी अजीबो गरीब, यानी चानना इस तरह जिवें दुध दा रंग होंदा ना चिट्टा, इस रंग दा चानना, दूधिया चानना उस अग्नि नाल। सारा शरीर जल गया, राख भी कोई नहीं। सारा शरीर जल गया, थल्ले दा कारपेट नहीं जले, उसे तरह। ये हुण दी घटना, थोड़े चिर में वो खुशबू कोई 3-4 महीने उस स्थान दे च रही है। ते मैनू संत करतार सिंह लै गए, कोई 13-14 दिन हो गए सन। कहने लगे, सूंघो, कि कोई सेंट नहीं छिड़किया गया थे, इत्थे कोई फुल नहीं है, इत्थे कोई अतर नहीं छिड़किया गया, आले दुआले कोई अतर फिरोश नहीं है, किसी दुकान ते अतर नहीं बिकता, कोई सेंट नहीं बिकता। है वेख है की है।
इस हादसे का मैं अखबारां थोड़ा जिहा पढ़िया सी और अपनी तर्क बुद्धि करके पढ़ के भी एक पासे सुट दिता सी, चलो हो गई होनी कोई गल। कहने लगे खुशबू की है, किसी का अतर छिड़के होया नहीं है इत्थे, ये की है? मैं कि किसी का अतर छिड़के होया भी नहीं है, आले दुआले इस तरह के होर कोई साधन भी नहीं, तो एक फिर रब्बी खेड है। कहने लगे हाँ, उसके श्वासां जो खुशबू सी वो पुरुष ही ऐसा सी। कहने लगे मैं आउंदा रहा, उहदे कोल मैं बैठदा सी, मैनूं सुगंध आउंदी सी, मैनूं महक आउंदी सी, कदी उसने सेंट नहीं लाया, कोई अतर नहीं लांदा सी, खुशबू आउंदी सी, महक आउंदी सी। ये संत करतार सिंह ने मैनूं दस्सिया। मैनूं कहण लगे कुछ गैबी खेडां जो वरतदियां ने ये अजकल दे तार्किक लोगों की तरह इनकार ना करिया कर। इनकार करने वाले ने कह दिता है पत्थरां नूं पंजा लगदा है, इंज भी कहंदे ने। मैं उस दिन अर्ज कीती सी, एक मनुख ते ओह है बस बाहरों ही प्रभावित होंदा है। किसी का धन वेख्या प्रभावित होया, किसी का रूप वेख्या प्रभावित होया, किसी ने गाल कढ़ दी प्रभावित होया, किसी ने उपमा कर दी प्रभावित हो गया, किसी ने जस कर दिता है पैर नहीं जमीन ते टिकदे, किसी ने निंदा की ढेरी ढा के बैठ गया है, बाहर तो प्रभावित होंदा। किसी नूं संसारी कहंदे ने। दूसरा बाहर तो प्रभावित नहीं होंदा, कोई गाल कढ़दा कढ़े पे, कोई उपमा करदा करे, कोई जस करदा करे, कोई अपजस करदा करे, कोई गाल कढ़दा कढ़े, कोई उपमा करदा करे। नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक, बाहर तो प्रभावित नहीं है। नुकसान ने उसनों मायूस नहीं करना, नफे ने उसनों हंकारी नहीं बनाना। ये बाहर तो प्रभावित नहीं है। दूसरा, पहला बाहर तो ही प्रभावित है, संसारी है। दूसरा, इस तरह की किसी भी घटना तो प्रभावित नहीं है। जस हो गया ठीक, अपजस हो गया ठीक, नफा हो गया ठीक, नुकसान हो गया ठीक, अपने विचले इन्हां नूं कहंदे निर्लेप। ये निर्लेप, ये परिवार दे च निर्लेप है, संसार दे च निर्लेप है, धन संपदा दे च निर्लेप है, पर निर्लेप। तीसरा, हुण ये प्रभावित करन लग पे, हुण ये प्रकृति नूं प्रभावित करदा है, संसार नूं प्रभावित करदा है। सप दा कम है डंग मारना, पर सप गुरु नानक ते छां करदा है। फनीर नाग उहदा ते कम है डंग मारना, वो ते छां करदा है। पत्थर भारी भरकम उहदा ते कम सी चूर चूर कर देना, पर गुरु नानक दा हथ छूंदा है वो मोम हो जाता है। उन ते पत्थर प्रभावित हो रहे हैं, उन ते सप प्रभावित हो रहे हैं, जमीन प्रभावित होती है, आसमान प्रभावित होता है। हुण दूजे नूं प्रभावित करता है, प्रभावित होता नहीं है। एक तीजी श्रेणी है। मैनूं संत करतार सिंह ने कहा जो तीजी श्रेणी की कथा करदा हुंदा है ना कदी कदी, ये तीजी श्रेणी का पुरुष कि दुनिया के प्रभाव हेठ नहीं जीविया और ये निर्लेपता तो भी अगे चला गया सी। कहने लगे इसका मेरे ते इतना प्रभाव कि पटना साहब जांदियां या तखत साहब जांदियां मैं इत्थे रस्ते च रुक के जांदा सी, इहदे कोल 2-4 घंटे बैठ के जांदा सी। इस तरह का पुरुष सी, इस तरह की आत्मा सी। और इस घटना नूं देखण वास्ते एक विवादग्रस्त साधु जिसकी बड़ी चर्चा हुई पिछे, आचार्य रजनीश, 16-17 दिन उत्थे बैठा रहा सी। उस खुशबू ने उसनों भी प्रभावित किया। कहने लगे योगी सिद्ध हिमालय दे ते करदे सन और हुण भी ने किधरे किधरे कर दिन गुमनाम हो जाती हिमालय की खबर थले तक आउंदी नहीं। पर एक सिख साधु ने इत्थे कर दिखाया है, ऐसा कीता है, ऐसा उत्तम पुरुष। ये उचेचा उस स्थान दे दर्शन करन आया सी और अपनियां कथावां चो जिक्र करदा सी। जगह जगह कथा करन दे इस जगह दा जिक्र करदा सी।
ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ ਉਸ ਕਸਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ। ਕਾਸਗੰਜ ਤੇ ਇਟਾਵੇ ਦੇ ਏਟਾ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਏਟਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਏਟਾ। ਦਿੱਲੀ ਕਲਕੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈਵੇ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਰੋਡ, ਹਾਈਵੇ। ਇਹ ਜੀਟੀ ਏਟਾ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਜ ਡਡਵਾੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੰਜ ਡਡਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜੀਟੀ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਸਬਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਕਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾਦ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਥਾ ਬੰਦ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਬੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੋਲ ਯਾਦ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਪਾਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤੇ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਨਿਤਨੇਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ 'ਚ ਆਈ। ਵਾਕਈ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣਾ ਖਪਣਾ ਹੀ, ਔਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਤੌ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਜਿਸ ਕਰਮ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰਮ ਬੇਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਕਰਮ ਦੇ ਚ ਬੇਰਸੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਦਾਨ ਤੋਂ ਖੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਠ ਤੋਂ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਚ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸਹਿ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨਰਾਗੋ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਰਮ। ਦਾਨ ਵੀ ਭਰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਵੀ ਭਰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਭਰਮ ਹੀ ਹੈ ਅਗਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਧਰਮ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਹੈ ਜਦ ਹੰਕਾਰ ਰੁਖਸਤ ਹੋ, ਵਰਨਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਾਕ, ਕੇਵਲ ਕਰਮ ਭਰਮ ਸੇ ਚੀਨੋ, ਧਰਮ ਕਰਮ ਅਨਰਾਗੋ। ਧਾਰਮਿਕ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਸੰਬੰਧ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤ 3 ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਤਰਫ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਨੇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਨੇਹ ਆਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਥੱਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਪਸਾਰਦਾ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਮਾਂ ਪਕੜੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਸਨੇਹ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੱਚੇ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੰਬੰਧ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਸਨੇਹ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਸਨੇਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂਨਖਾਰ ਦਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਭੇੜੀਆ ਹੈ, ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਘਿਆੜ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਤਾ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। ਸਨੇਹ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਤਿਸੇ ਵੇਟੋਂ, ਜਿਨ ਮੋਹ ਮੀਠਾ ਲਾਇਆ। ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੈਥੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਣਾ,
कि जे तू मोह दे च इतनी मिठास ना पैदा करदा ते बच्चे पलने सन, किसने पालने सन? बच्चा रोंदा रह जाना सी, मां ने दुध देना ही नहीं सी। बावां पसारदा रह जाना सी, बच्चा प्यो ने चुकना ही नहीं सी। वो बावां पसारदा रह जाए, प्यो चुके ना, वो रोंदा रह जाए ते मां दुध ना देवे, वो जीवेगा किस तरह? परवरिश किस तरह होगी? तो वो प्रीत बन जाती है स्नेह। अगर मनुख स्नेह दे च जी रहा है तो कोई बहुता वड्डी गल नहीं। वो पशुओं च भी है, कीड़े मकोड़ियां च भी है, वो पंछियां च भी है, कुदरती है, प्राकृतिक है, होना चाहिए। प्रीत जद बराबरी की तरफ जाती है तो बनती है प्रेम। दोस्ती का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। बराबरी का उहदे च वड्डा छोटा नहीं है, स्नेह दे च वड्डा छोटा है। बच्चा है, मैं इसका प्यो, ये मेरा छोटा बेरा है, छोटा है, स्नेह। और बिना स्नेह तो रिश्ता जुड़ेगा नहीं। प्रीत प्रेम बन जाती है जिथे बराबरी होवे। स्नेह की तो उपमा नहीं, लेकिन प्रेम की उपमा भाई गुरदास करते हैं, क्योंकि स्नेह तो पशुओं च भी है, प्रेम नहीं है। ये भी मैं अर्ज करते हैं, स्नेह है। और प्रेम की महिमा गुरु अर्जन देव जी इंज बयान करते हैं, जिनी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाए। मैं जद पढ़ रहा सी भाई गुरदास जी नूं ते भाई गुरदास लिखते ने, लैला मजनू आशिकी चौचक्की जाती, महीवाल नूं सोहणी लै तरदी राती, सस्सी पुन्नू दोस्ती ओ जात को जाती। मैं कि चलो कोई आम शायर लिखे ते गल ठीक है, कोई आम कवि लिखे इन्हां दी गल ते ठीक है, लिखिया बथेरिया ने। भाई गुरदास लिखते हैं एक थां ते नहीं, 4-5 जगह। लैला दी महिमा, मजनू दा किस्सा, सोनी दी उपमा, महमाल दी उपमा, सस्सी दी गल, पुन्नू दी गल, हीर दी गल ते रांझे दी गल। और भाई गुरदास उन्हां दी बाणी और कवित सवैयां च और वख-वख ढंग नाल बयान करते हैं। लैला दी दरगाह दा कुत्ता, मजनू देख लुबाना। इतना प्रेम है कि लैला दे घरों भी कोई आ जाए उस नाल भी प्रेम है। एक कुत्ता है, लैला दे घर रोज जाता है, लैला उसनूं रोटी पा देंदी है। और कुत्ता कोई खास नहीं है, कमजोर है, लागर है, बीमार है, तरस खा के लैला उसनूं रोटी पा देंदी है। और उस कुत्ते नूं मजनू चुक लैंदा है, उहदे पैरी भी पैंदा है। एक सूफी संत नूं भी लिखना पिया इस बारे, ये भी मैं अर्ज करने हैं। वो सूफी कहंदा है, पै सगे बोसीदा मजनू हल्के गोयद ईंचे सूद। बोसीदा कुत्ता है, बीमार कुत्ता है, मजनू उसनूं मत्था टेकदा, कुत्ते नूं मत्था टेकदा। गुरु नाल प्यार हो जाए ते गुरु दे रस्ते ते जिहड़े चलदे ने उन्हां नाल भी प्यार हो जाए। गुरु नाल प्यार हो जाए तो गुरु दी निशानियां नाल भी प्यार हो जाता। फिर कड़ा भी प्यारा लगता है, केस भी प्यारे लगते, किरपान भी प्यारी लगती है। गुरु नाल जो प्यार है उसकी हर चीज चंगी लगती है। फिर कुंतु परंतु वास्ते थां नहीं होंदी प्रेम की दुनिया। ये भी मैं अर्ज कर दें। कुत्ता कुत्ते दे पैरी पैंदा है, पै सगे बहु सीधा मजनू हल्के गोयद ईंचे सूद। दुनिया पुछदी है ये की कर रहे हैं, ये तो कुत्ता है और वो भी बीमार। पता है मजनू की कहंदा है, ई सगे दर कूए लैला गाहे गाहे रफ्ता बोध। मैं ऐसा बदकिस्मत हां, मेरे पैर लैला दे घर तक नहीं जा सकते, रोकां सन, रुकावटां सन, ये पहुंच जाता है। इहदे पैरां दी पहुंच है, ਜਿਹਦੇ पैरां दी पहुंच लैला दे घर तक है, मेरा सिर उसदे कदमां ते झुके। जिस पुरुष दी पैरां दी पहुंच गुरु दे घर तक होवे,
परमात्मा दे घर तक होवे जो दी से गुर सिखड़ा तिस नेव नेव लागों पाए जी। हालात ये हो जाते जिस नाल प्यार है उसदे हर वस्तु नाल हर अंग नाल प्यार पै जाता है। बराबरी जिथे है प्रीत बराबरी दे तल ते आ जाए तो प्रेम बन जाती है। मैं आप दी ज्ञात लई अर्ज करा नंद लाल भी अछूते नहीं रहे इस तो। उन्हों दे कोल एक ऐसा शायर आया कहने लगा मैं अपनी लिखत सुनानी है। लिखिया ने मैं कोई नज़मां कि शायर नूं शायर तो दाद मिले उन्होंने रूहानी खुशी होंदी है। दूजे भावें सिरे ला के सुनते हैं उन्होंने रूहानी खुशी नहीं होगी। ये भी मैं अर्ज कर देना कोई संगीतकार जद संगीत की धुन अलापे तो कोई चोटी का संगीतकार उसनूं दाद देवे यकीन जानो उसनूं रूहानी खुशी मिलेगी। दूजियां दे रस ते सिर हिलाण नाल कुछ भी नहीं होगा उन्होंने प्रसन्नता नहीं होनी। ये भी मैं अर्ज कर देना क्योंकि उसनूं तो पता ही नहीं ठीक है रस सिर ते हिला रहा है। मैं देखना कई गुरुद्वारे कहते जी राग च कीर्तन करो राग की कोई समझ भी कोई नहीं कहते राग च कीर्तन करो। और जे पुछो बिलावल दे किहड़ियां सुरां लगदियां किन्नियां तीबर ने किन्नियां कोमल ने कुछ भी पता नहीं कोई ज्ञान नहीं। राग सुनना है नहीं साधारण रीत ना कहो साधारण तो साधारण रीत दे भी राग है। ये भी मैं अर्ज करते हैं सत सुरां दे जो गाया जा रहा है राग किसी किसी राग नालों संबंधित है पर खैर एवें विचकार गल आ गई है। शायर शायर नूं सुना के प्रसन्न होंदा है। कहने लगा नंद लाल जी तुसी महान शायर और गुरु गोबिंद सिंह की प्रसन्नता के पात्र में लिखे थानू सुनाना है। भाई साहब कहते अच्छा सुना की लिखे है। कहता लैला मजनू का किस्सा लिखे है थानू सुनाना है और सिर्फ एक एक सफा सुनाना है। दो नज़मां लैला के संबंध दो नज़मां मजनू के संबंध। भाई साहब कहते ठीक है सुन दे सुना। हालांकि ग्रंथ बहुत वड्डा सी। पहले उन्हें दो नज़मां मजनू दियां सुनाइयां भाई साहब की समाधि लग गई जुड़ गए। ते फिर वो शायर कहता भाई जी हुण मैं थानू लैला की गल सुनाण लगा। और लैला की गल उसने की सुनानी सी भाई साहब बोल पे उठे। भाई साहब दे अंदरों नज़म निकली है और दीवाने गोया दे दर्ज है। भाई नंद लाल कहंदे ने मगो अज हाले लैली लैला दी गल हुण मैनू ना सुना मैं नहीं सुननी। मगो अज हाले लैली बादले शौरीदा ए गोया कि शराय किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजा। तू मैनू मजनू का किस्सा सुनाया मैं अपने होश गवा बैठा। जे तू हुण लैला की गल सुनाई मैं अपनी जान गवा बैठा। मेरे प्राण जाते रहणगे ना सुना मैं नहीं सुन सकता। कमाल की गल मजनू की गल सुन के कोई अपनी सुरत खो देवे ते गुरु नाल जुड़ जावे अपने होशोवाश खो देवे ते गुरु की गल सुन के भी अंदर जज्बे ना उमड़न। मजनू की गल सुने कोई ते रब नाल जुड़ जाए ते रब की गल सुन के भी कोई रब नाल ना जुड़े। अवस्था दा भेद और की मगो अज हाल लैली बादले शौरीदा है गोया कि शराय किस्सा है मजनू मरा दीवाना में साजत। मैं ते मजनू का किस्सा सुन के ही पागल हो गया अपने होश गवा बैठा। हुण तू लैला का किस्सा सुनाया कि जान नहीं रहनी खामोश हो जा बस बहुत हो गया। तो मैनू बहुत सुनाया इतनी ही मेरी ताब सी इतनी ही मेरी जो है समर्था सी। ये है एक प्यार दी दुनिया इश्क दी दुनिया। इसनूं इश्क हकीकी भी कह देंदे ने इश्क मिजाजी भी कह देंदे ने। इश्क हकीकी परमात्मा नाल ईश्वर दे नाल एक रिश्ता प्रेम दा इहदे च बराबरी हो जाती है। यह भी मैं अर्ज कर देना मीरां बराबरी दे रही है बहुत सारे सूफी बराबरी दे रहे हैं। किधरे किधरे जे सिख ना गुरु नूं बराबरी देवे आखे नहीं तू वड्डा है फिर भी गुरु सिख नूं बराबरी दे देंदा तू मेरा ही रूप है
ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੇਕਾਂ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਤ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾਇਆ ਹੈ, ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਮਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਤੋ ਪ੍ਰੀਤ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਮ, ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਕਰਮ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਰਸ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਸਨੇਹ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ ਇੱਕ ਰਸ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਪਿਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਆਇਆ ਵੀ ਪਿਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਿਡਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਨੇਹ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਮਾਰੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਆਇਆ ਵੀ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਖੋਗੇ? ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਨੇਹ ਨੇ ਕਰਮ ਦੇ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਮਹਾਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਰਸ ਜੋ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਦਾਲ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਦਾਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਨਮਕ ਇੱਕ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਸਭ ਬੇਰਸ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੇਰਸ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦਾਲਾਂ ਬੇਰਸ, ਇੱਕ ਨਮਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਖੀਰ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੇਵੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਭ ਬੇਰਸ। ਦਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰਸ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਰਸ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਿੱਕੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਮ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੇਰਸ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖਾਲੀ ਖੰਡ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾ ਲਈਏ, ਮਿਠਾਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸੇਵੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਖੀਰ ਤੇ ਨਾ ਸੀ, ਕੱਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਆਨੰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਨੀ ਚਾਖਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਸੇ ਤਿਪਤ ਹੈ ਆਗਾਏ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਚ ਕਹੋ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਵੇ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਇੱਕ ਸਵਈਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਰੋਵਤ ਰੀਜ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋ ਮੂਵੇ ਕੋ ਰੋਵਤ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਨਾਰੀ। ਰੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਲੋੜਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਰੋਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਪਿਆ, ਪਰ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਆਪਣੀ ਗਰਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਹਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਰੀਝ ਪਵੇ ਤੋ ਮੂਵੇ ਕੋ ਰੋਵਤ ਗ੍ਰਾਮ ਕੀ। ਲੋਕੀ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੀ। ਰੋਵਤ ਰੀਝ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋ ਮੂਵੇ ਕੋ ਰੋਵਤ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਰੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜੋ ਰੀਝ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕੀਰ ਕਪੋਤ ਪੁਕਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਇਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਬੁਲਬੁਲਾਂ ਚਹਿਚਹਾ ਰਹੀਆਂ, ਨਗਮੇ ਗਾ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ। ਬੇਰਸੀਆਂ ਨੇ ਸੇਵੀਆਂ, ਇਹ ਖੀਰ ਵੀ ਅਗਰ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਬੇਰਸੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਲਾਂ ਬੇਰਸੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਰਤਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਥਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਾਠ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੇਵਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆਨ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਾਨ, ਸਭ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਥੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਰੋਵਤ ਰੀਝ ਪਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੋ ਮੂਏ ਕੋ ਰੋਵਤ ਗ੍ਰਾਮ ਕੇ ਨਾਰੀ। ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜੋ ਰੀਝ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕੀਰ ਕਪੋਤ ਪੁਕਾਰ ਉਚਾਰੀ। ਨਾਵੇ ਦਾਦਰ ਮੋਨ ਸੋ ਵਿਛਹਿ ਬਾਨਰ ਬੰਦਰ ਬਾਸ ਬਨਾਰੀ। ਮੇਂਢਕ ਹਰ ਵਕਤ ਗੰਗਾ ਚ ਨਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੁੱਪ ਨੇ, ਮੌਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦਰਖਤ ਮੋਨੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਬਾਨਰ ਬੰਦਸ ਬਾਸ ਬਨਾਰੀ। ਸਾਰੇ ਬੰਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਜੰਗਲ ਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਨਾਵੇ ਦਾਦਰ ਮੌਨ ਸੋ ਬ੍ਰਿਛ ਹੈ, ਬਾਨਰ ਬੰਦਰ ਬਾਸ ਬਨਾਰੀ। ਪ੍ਰੀਤ ਕੀ ਰੀਤ ਕੀ ਲੇਸ ਬਿਨਾ ਸਿੱਖ ਪੰਡਤ ਗਾਵਤ ਜਾਵਤ ਹਾਰੀ। ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲੇਸ ਤੋਂ, ਬਿਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਰਮ ਫਿੱਕੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ।
प्यारे इन बिद मिलन न जाई। मैं किए कर्म अनेका हार परयो स्वामी के द्वारे। दीजे बुद्ध विवेका हिरदा जिसनों बार बार याद करे कि मन जिस तो प्रभावित है याद ही एक दिन प्रेम बन जाती है। और प्रेम हर कर्म दे च रस बना देंदा। मत्था टेकना भी रस हो जाता है, पाठ करना भी रस हो जाता है, गुरुद्वारे आउना भी आनंद हो जाता है, सेवा करनी भी रस हो जाता है, संगतां दे दर्शन भी रस हो जाता है, गुरु कोल बैठना भी आनंद हो जाता है, गुरुद्वारे आउना भी आनंद हो जाता है। हर कर्म दे च रस ही रस पैदा हो जाता है। सतगुर रहमत करन ये जो समागम गुरमुख परिवार ने अपने घर रचे, कथा कीर्तन दे और सेवा दे जो प्रवाह चले ने, सतगुर इस दे च रस पैदा करन, तुहाडे सुनन दे च रस पैदा करन, उन्हां दे उद्यम दे च रस पैदा करन, ताकि जगत ते आया सफल हो सके। इतने विचारां प्रवान करनियां। दास ने 11:30 बजे गुरुद्वारा बृजवाटर दे च हाजरी भरनी। इस वास्ते दास जावेगा क्योंकि अजे गहने मनजीत सिंह उन्हां ने लेट कहने मनजीत सिंह ने करना नहीं। अच्छा हुण समाप्ति होवेगी। सारिਆਂ ਦਾ हार्दिक तौर ते धन्यवाद। दास ने बृजवाटर हाजरी भर के 2 दिन लई फिलडेल्फिया जाना है। अज रात ते कल ते फिर दास वापस जा रहा है। इंग्लैंड होंदे होया इंडिया वापस जा रहा है। 2-2.5 हफ्ते का प्रोग्राम दास का इंग्लैंड दे च है ते फिर वापस जो है दास पहुंच रहा है इंडिया। बाकी 8-9 महीने दास उत्थे हुंदा है। गर्मियां दे जद दिन आउंदे ने, कोई शरीर भी मेरा ऐसा है और बाहर दियां संगतां भी प्यार करदियां ने। 3-3.5 महीने लिए दास बाहर आ जाता है। मई, जून, जुलाई या कई दफा अगस्त तक पूरा, या जून निकलते हैं कई दफा तो सितंबर तक वापस पहुंच जाइदा। 8 महीने दास भारत की सेवा करता रहिंदा। बाकी बाहर दियां संगतां फिर सतगुर ने नदी नाव संजोगी मेले कराए। अगले साल जिंदगी रही आप दे दर्शन करांगे। बार बार सारिਆਂ ਦਾ धन्यवाद ते हो गईयां भुल चुकां लई क्षमा दी याचना, क्योंकि हुक्म होया सी गैनी अमरजीत सिंह उन्हां ने भी कथा करनी है, पर वो हुण अरदास करनगे ते आनंद साहब दा पाठ गैनी हरनाम सिंह जी चाकर करदे ने। इस तो बाद अरदास गैनी अच्छा बच्चे आनंद साहब का पाठ पढ़ के, क्योंकि दास ने 11:30 हाजरी भरनी, इस वास्ते थोड़ी जी जल्दी आपको क्षमा की याचना। फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा।